नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। हनुमान जी ने भगवान सूर्य देव को बनाया था गुरु, करने पड़े थे जतन, तब बने 9 निधियों के दाता। सूर्य देव से गुरु बनने की प्रार्थना की हनुमान जी ने। एक कथा के अनुसार कहा गया है कि हनुमान जी जब बाल्यावस्था से थोड़े बड़े हुए थे तो उनके माता पिता यानी अंजनी और केसरी ने उन्हें सूर्य देव के पास भेजा ताकि वे सभी वेदों का ज्ञान हासिल कर सके। अपने माता पिता की बात मानकर हनुमान जी ने सूर्य देव के पास पहुंच गए। उन्होंने सूर्य से गुरु बनने की प्रार्थना की। सूर्य देव ने सोचा कि यह बालक इतना बलशाली है कि कुछ समय पूर्व मुझे ही निगल गया था, कहीं इसे शिष्य बना लिया तो पता नहीं और क्या क्या उत्पात मचाएगा। सूर्य देव हनुमान जी की बात सुनी और कहा कि मैं एक पल भी कहीं ठहरता नहीं हूँ, मेरा रथ लगातार चलता है, मैं रथ से उतर नहीं सकता, ऐसे में मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दे सकता हूँ। हनुमान जी बोले कि आप बिना रुके ही मुझे शिक्षा दे सकती हैं, मैं आपके साथ चलते चलते ज्ञान हासिल कर लूँगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात मान ली। इसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी को सभी वेदों का ज्ञान दिया, शास्त्रों के रहस्य बताए। हनुमान जी भी शांति के साथ सारी बातें समझी। हनुमान जी की पाठशाला। जब हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य बने तब हनुमान जी ने अपने स्वर रूप को विराट किया। उसके बाद जिस वेग से भगवान सूर्य अपने रथ पर चल रहे थे उसी वेग से सूर्य की समांतर हनुमान जी उड़ने लगे। सूर्य देव ने उन्हें एक एक करके सभी विद्याएं देना प्रारंभ किया। हनुमान जी की शिक्षा में आया था व्यवधान। पराशर संहिता के अनुसार सूर्य को हनुमान जी को 9 प्रकार की विद्या प्रदान करनी थी, परंतु उन 9 विद्याओं में 5 विद्याएं तो हनुमान जी को दे दी, पर 4 विद्याएं ऐसी थी जो केवल विवाहितों को ही प्रदान की जाती है। सूर्यदेव ने हनुमान जी को आगे की विद्या के लिए विवाह करने को कहा। हनुमान जी की बढ़ गई थी मुश्किल। हनुमान जी बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय ले चुके थे। अब वह विवाह वो कर नहीं सकते थे और यदि विवाह नहीं करते तो आगे की विद्या उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। हनुमान जी निराश हो गए और सोच में पड़ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। हनुमान जी ने सोचा कि गुरु से बड़ा मार्गदर्शक इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि अपने गुरु सूर्य देव से ही समाधान लिया जाए। ऐसा विचार कर हनुमान जी सूर्य के पास आए और अपनी समस्या बताई। सूर्य देव ने कहा कि समस्या तो गंभीर है। एक तरफ विवाह के बिना तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं होगी और दूसरी तरफ तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया है। सूर्य देव ने एक युक्ति सुझाई कि हनुमान, तुम एक काम करो, किसी कन्या से विवाह कर लो, पर गृहस्थी मत बसाना, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और तुम विद्या भी प्राप्त कर लेना। हनुमान जी का विवाह के लिए कन्या की तलाश। हनुमान जी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कन्या की खोज में निकल गए, लेकिन जैसे ही वे अपना यह प्रस्ताव रखते कि हम आपसे विवाह करेंगे पर गृहस्थी नहीं बसाएंगे, तो कन्या या उनके माता पिता विवाह से साफ इनकार कर देते थे। कन्या की तलाश में हनुमान जी का बहुत समय नष्ट हो गया। अंत में वे अपने गुरु के पास पुनः इस समस्या के समाधान के लिए पहुँचे। हनुमान जी का सूर्यपुत्री सुर्वचला से विवाह प्रस्ताव।
हनुमान जी का सूर्यपुत्री सूर्यचला से विवाह प्रस्ताव। हनुमान जी की विद्या प्राप्ति के प्रति निष्ठा को देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी परम तपस्वी पुत्री सूर्यचला से सारा वृत्तांत बताया और विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। सूर्यचला ने जब यह जाना कि विवाह उपरांत गृहस्थी नहीं बसानी है तो वो भी विवाह को तैयार हो गई, क्योंकि सूर्यचला स्वयं बड़ी तपस्विनी थी। अतः उन्हें भी उनकी तपस्या में कोई भी क्षोभ न दिखा और वे विवाह को मान गई। हनुमान जी का विवाह। फिर हनुमान जी और सूर्यचला का विवाह कराया गया। विवाह होते ही हनुमान जी अपने आगे की विद्या प्राप्ति में लग गए और सूर्यचला अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह तो हुआ, पर वे ब्रह्मचारी ही रहे। हनुमान जी की गुरु दक्षिणा। आगे हनुमान जी ने सूर्यदेव से सारी विद्याओं को ग्रहण किया। विद्या प्राप्ति के बाद हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य नारायण से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। सूर्यदेव ने हनुमान की शिष्टता से प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं लेने की बात कही, परंतु हनुमान जी ने पुनः आग्रह किया। तब सूर्यदेव को अपने संकटग्रस्त पुत्र सुग्रीव की याद आ गई और हनुमान जी से गुरु दक्षिणा स्वरूप सुग्रीव की रक्षा और उनकी सहायता करने की बात कही। हनुमान जी ने सूर्यदेव की बात मान सुग्रीव की सहायता करने चले गए। हनुमान जी कहलाए अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। इस प्रकार हनुमान जी ने अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी विधाओं को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से प्राप्त किया। हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं, उनसे कोई भी विद्या अलग नहीं है, वे सभी विधाओं के दाता हैं। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। बहुत ही कम समय में सारी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण कर लिया था। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप लाइन पर बने रहें। धन्यवाद।